वेलकम। आज हम कक्षा 3 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3 जिसका नाम है इठलाती बूंद, उसको आज पढ़ेंगे और समझेंगे। इठलाती बूंद। चलिए पाठ शुरू करते हैं। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। नन्ही होता है छोटी, बूंद होती है बिल्कुल थोड़ा सा अंश होता है किसी भी चीज़ का। जैसे हम कोई लिक्विड है, तरल चीज़ है, उसको उड़ेलते हैं तो कहते हैं ना बूंदों का ध्यान रखो बाहर ना गिर जाए। सागर पानी का बहुत बड़ा भंडार है। लहरें लहरें सागर में पानी की लहरें चलती हैं, तो उसमें क्या है, छोटी सी बूंद है सागर की लहरों, यानी कि सागर में है तो वो सागर में पानी क्या है, इधर उधर मचलता रहता है ना, तो वो झूलती झूमती इठला रही थी। इठलाना होता है इतराना, तो वो बूंद इतरा रही थी। देखो बूंद बहुत छोटी होती है और सागर में पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बूंद इतरा रही थी अपने आप पर। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था, यानी कि जो छोटी सी बूंद थी उसके मन में बहुत सारी कल्पना जो सच में ना हो, लेकिन हमारा मन कल्पना करता रहता है, कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी काश, यानी कि वो लहरों के साथ चल रही थी ना, बूंद उसमें मिली हुई थी, ऊपर नीचे लहरें होती हैं। सोच रही थी, क्या सोच रही थी, काश। काश शब्द आता है जब हम किसी चीज़ को, वो चीज़ हो नहीं सकती, अफसोस करते हैं। क्या कर रही है, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती। वो छोटी सी बूंद है कहाँ पर, सागर में नीचे है, लेकिन वो सोच रही है कि मैं आसमान में, बादल है ना आसमान में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, उनके साथ उड़ूं, वहाँ से खेतों को देखती, यानी कि वहाँ उड़कर मैं खेतों को देखूं, बाग बगीचे, जो बगीचे लगे हैं, हरियाली है, उनको निहारूं। निहारना होता है देखना। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष होता है पेड़, उनकी ऊंचे यानी कि टॉप, जो सबसे ऊंचा सिरा है, उनको देख पाऊँ। ये उसकी कल्पना है, हालांकि वो सागर में है और सागर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो चाहती है कि आकाश में पहुंचकर मैं इन सब चीज़ों को देख सकूं। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चौंधा पड़ा। चौंधा होता है बेटा चमक, बहुत तेज रोशनी पड़ना। तो बूंद सोच रही थी ना, ये कल्पना की उड़ान भर रहा था ना उसका मन, तो ये सोचते सोचते बूंद पर क्या है, सूर्य की किरणों की चमक पड़ी। अब सूर्य की किरणें क्या होती है, गर्म या ठंडी, गर्म। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई गर्म चीज़ के ऊपर हम पानी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाप बन जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली। कौन उड़ चली, बूंद, यानी कि उसकी गर्मी से क्या हुआ, वो भाप बन गई और भाप बनकर आसमान में बादलों के साथ उड़ने लगी। बादलों के संग मिलकर फिर वह बादलों के साथ मिल गई। देश देश घूमे। अब बादल हैं वो देखो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं, तो वो देश देश, हर देश में घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। और वो जो बूंद थी वो क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे ना, उसकी चोटियां थी, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चोटी, को छूती हुई, यानी कि उसको टच होती हुई, स्पर्श करती हुई उससे भी आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों, खेत होते हैं जहाँ पर फसल उगती है, बाग बगीचे होते हैं जहाँ पर ढेर सारे फूल हो, बाग होता है जहाँ पर एक ही तरह का फल या सब्जियाँ हो। ठीक है, खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। उदास होना मतलब दुखी होना। कौन दुखी हुई, इठलाती बूंद, यानी कि बूंद थी वो छोटी सी, जो ऊपर बादलों में मिल गई थी। वह जब उड़ रही थी उसने खेत और बाग बगीचों को देखा और उसके बाद कुछ दुखी हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले ना थे। उसने देखा खेतों में हरियाली नहीं थी जितनी होनी चाहिए, और बगीचे थे जो जहाँ पर फूल वगैरह होते हैं उसमें फूलों में उतने अधिक रंग नहीं थे।
बागों में फल उतने रसीले न थे, और बाग थे उसमें फल तो थे लेकिन फल में उतना रस नहीं था जितने उसने सोचे थे। जो उसने सोच रखे थे उतने उससे नहीं थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। ताक होता है टकटकी लगाकर देखना, एक ही जगह देखते रहना लंबे समय तक। तो किसान क्या है, बार बार आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। ठीक है, वे सूखे खेत को देखकर निराश वे सूखे खेतों को देखकर निराश हो गए, उदास हो गए। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उत्साह होता है जोश, ठंडा पड़ गया, कम हो गया। यानी कि जब बूंद ने देखा कि खेतों में हरियाली नहीं है और फल उतने रसीले नहीं हैं, बाग बगिया में इतना वो नहीं है, तो उसका सारा उत्साह, सारा जोश कम हो गया। उसका मन, जैसे हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं और वो चीज़ नहीं होती उतनी हमारे मन के अनुसार, तो हम दुखी हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारे दुख में आंसू भी निकल आते हैं। इसी तरह बूंद का क्या हुआ, उसका मन दुखी हो गया, उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। यानी कि पिघलने के बाद वह फिर से धरती पर बूंद के रूप में आ गई। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। अब वो मिट्टी में गिरी, नीचे ज़मीन पर मिट्टी थी, मिट्टी में गिरी, मिट्टी में मिल गई तो एक पेड़ की जड़ होती है, जो रूट्स होती है, वहाँ तक पहुँच गई। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया। अब जड़ों में जो चीज़ें होती है खाने पीने की, तो तने क्या करते हैं, उसे अपनी ताकत से ऊपर खींच लेते हैं, इसी से वो हरे भरे होते हैं। तो उसे ऊपर खींच लिया और उसे क्या किया, टहनी तक पहुंचा दिया जहां पर फल लगे थे, फ्रूट्स लगे थे। किसान बाग में आया। जैसे कि हम पाठ में दी हुई पहली तस्वीर में देखते हैं, तो किसान जाकर आकाश की ओर देखता है तो वहाँ ना तो हरियाली है ज़मीन पर, ना काले बद्दल हैं, बिल्कुल सूखा ही सूखा है। लेकिन दूसरी तस्वीर में देखेंगे तो हरियाली भी हो गई है। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। झूमना होता है खुश हो जाना। रसीले यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा रस भरा हो, मीठापन हो। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जैसे हम देखते हैं ना कि अच्छी चीज़ होती है तो बाज़ार में जल्दी बिक जाती है, लेकिन थोड़ी सी भी ख़राब चीज़ होती है तो सभी लोग उसको नाक मुंह चढ़ाकर छोड़ जाते हैं। लेकिन वो आम अच्छे थे तो वो टोकरी में लेकर गया तो बाज़ार में उसके दाम भी अच्छे मिले और वो जल्दी बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो उस बूंद का क्या हुआ, वो तो उस फल में जाकर छिप गई। ठीक है, आइए अब हम सब मिलकर पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ को जानते हैं। नंबर 1 नन्ही, छोटी। नंबर 2 इठलाना। इठलाना होता है इतराना या नखरे करना। नंबर 3 कल्पना। कल्पना का मतलब होता है कोई दिमाग में नई नई बात सोचना या हमारे मन की ही उपज होती है। नंबर 4 निहारना यानी कि ध्यान से देखना। नंबर 5 वृक्षों यानी कि पेड़ों। अगला है नेक्स्ट चोटियों। चोटियों होता है टॉप यानी कि सबसे ऊपर का हिस्सा। फिर उसके बाद 7वां है चौंधा। चौंधा होता है ना भी आंखें चौंधिया गई, यानी कि तेज चमक से कुछ भी ना दिखना। चौंधा मतलब तेज चमक। 8वां है आसमान। आसमान यानी कि आकाश। 9वां है बगीचों। बाग बगीचों आया है ना, तो इसका मतलब होता है वह स्थान जहाँ बहुत सारे फूल फल आदि के पेड़ लगे हों। 10वां है उदास। उदास का मतलब क्या होता है, दुखी। अगला है ताकना। ताकना होता है किसी चीज़ को टकटकी लगाकर देखना। 12वां है उत्साह। उत्साह होता है जोश यानी कि किसी चीज़ को करने की अभिलाषा। 13वां है ठंडा पड़ जाना। जैसे शुरू शुरू में हमारा किसी काम में मन होता है, लेकिन जब हम
उसकी कमियां, या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हम क्या है काम करने के लिए ठंडा पड़ जाते हैं, मतलब मन हमारा शांत हो जाता है, कुछ करने की अभिलाषा नहीं होती, उसे बोलते हैं ठंडा पड़ जाना, यानी कि मन में शांति होना या शांत हो जाना। आगे है झूमना। जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या हमारी उम्मीदों से परे कुछ अच्छी चीज़ हो तो हम क्या है, हमारा मन खुशी से भर जाता है। झूमना यानी कि खुशी से भर जाना। इसी के साथ पाठ में आए कठिन शब्द या नए शब्दों का मतलब हम जान गए हैं। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है पाठ से, यानी कि जो हमने पाठ पढ़ा है उसी में से कुछ प्रश्न उत्तर पूछे हैं, जिन्हें प्रश्नों का हमें उसमें से ढूंढकर उत्तर देना है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क, नन्ही बूंद क्या सोच रही थी? उत्तर हम पाठ में से ही जो लाइनें हैं वही उत्तर लिखेंगे। क्या बनेगा हमारा? नन्ही बूंद बादलों के संग उड़ने, वहाँ से खेतों को देखने, बाग बगीचों को निहारने तथा बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देखने की सोच रही थी। आगे है ख पाठ। किसे देखकर बूंद का मन पिघल गया? उत्तर बाग बगीचों के फूलों के रंग, सूखे फलों तथा उदास किसानों को देखकर बूंद का मन पिघल गया। ग पाठ। किसान क्यों झूम उठा? झूम का मतलब होता है नाचना या खुशी से भर जाना। उत्तर रसीले आमों को देखकर किसान झूम उठा। घ पाठ। बूंद का अंत, अंत होता है आखिरी, एंड, कैसा रहा? बूंद का अंत कैसा रहा? उत्तर बूंद का अंत सुखद रहा। वह सागर से उठकर आम के फल में समा गई। आगे है प्रश्न नंबर 3, आपकी बात। इसका क पार्ट है। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका आपने जवाब देना है। बूंद बादलों के संग आसमान में उड़ना चाहती थी। आपका मन क्या क्या करना चाहता है? जैसे कि हमने पाठ में देखा, बूंद की क्या इच्छा थी, क्या कल्पना थी कि वो आसमान में उड़कर सब कुछ देखे। तो उसी तरह आपने अपने बारे में बताना है बच्चों कि आपका मन क्या क्या करना चाहता है। मेरा जो मन करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर मेरा मन भी बादलों के साथ आसमान में उड़कर रंग बिरंगे फूलों तथा समुद्र को देखने का करता है। ख पाठ। बूंद सूखे खेतों को देखकर उदास हो गई थी। आप कब कब उदास हो जाते हैं? इसमें बच्चों जब आप उदास होते हैं अपने मन से लिखना है उसके बारे में। मैं कुछ एक लाइनें लिख रही हूँ। उत्तर नंबर 1, अपनी तबीयत खराब होने पर। नंबर 2, टीवी पर प्रोग्राम ना देख पाने पर। नंबर 3, अपने दोस्त से लड़ाई होने पर। नंबर 4, परीक्षा में कम अंक आने पर। बच्चों आप भी इसी तरह जिस जिस बात पर नाराज़ होते हैं या उदास होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। आगे है ग पार्ट। कोई घटना याद करके बताए जब कुछ देखते या सुनते ही आपका मन झूम उठा हो। यानी कि आपने ऐसी कोई बात बतानी है जब आपको कुछ दिखा हो या सुनते ही आपका मन खुश हो गया हो, खुशी से नाच उठा हो। उत्तर जब मेरे पापा मेरे लिए नया स्कूल बैग लेकर आए तो उसे देखकर मेरा मन झूम उठा। भाग 4 है भाषा की बात। इसका क पार्ट है। बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। इसमें जो वृक्ष शब्द में री की मात्रा आई है, जैसे कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, ऐसे ही 2 और शब्द लिखिए जिनमें री यानी कि ऋषि की मात्रा आई हो। आइए हम कुछ शब्दों को देखते हैं।
सबसे पहले है जो आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, मृग। मृग के नीचे री की मात्रा। वृक्ष, व के नीचे री की मात्रा। गृही, क के नीचे री की मात्रा। कृषक, क के नीचे री की मात्रा। पृथ्वी, प के नीचे री की मात्रा। नृत्य, न के नीचे री की मात्रा। ऋषि, री आया हुआ है। कृष्ण, क के नीचे री की मात्रा। इसी तरह बच्चों आप बहुत सारे शब्द री की मात्रा के साथ बना सकते हो। आगे है ख पाठ। मेज पर आम की टोकरी रखी है। दूसरी लाइन देखेंगे, मेज पर आम की टोकरियाँ रखी है। यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी और टोकरियाँ से अभिप्राय है एक से ज़्यादा टोकरी। यानी कि पहली लाइन में क्या है, टोकरी, और दूसरी लाइन में टोकरियाँ। तो हमें उससे पता चलता है पहले लाइन में एक चीज़ के बारे में बात हो रही है और दूसरी लाइन में एक से ज़्यादा। तो जब एक से ज़्यादा बनाना होता है उसे हम बोलते हैं बहुवचन, और एक ही बनाना हो उसे एक वचन। आइए ऐसे ही अन्य शब्द बनाए। नीचे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं और आगे वो दिए हुए हैं, उनके हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे लिए किया हुआ है लड़की, लड़कियाँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, लड़की में बड़ी ई की मात्रा है। जब उसका एक से ज़्यादा बनाएंगे तो क्या है, वो बड़ी ई की मात्रा छोटी की बन जाएगी और या में चंद्र बिंदु आ जाएगा। ठीक है, सभी में ऐसे करना है। कुर्सी, ये कुर्सी गलत लिखा हुआ है, आपने सही लिखना है। इसका बन जाएगा कुर्सियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। चोटी, चोटियाँ। सभी में जो बड़ी की मात्रा है छोटी में हो जाएगी, या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। अगली लाइन में है रोटी, रोटियाँ। बोरी, बोरियाँ। बकरी, बकरियाँ। टहनी, टहनियाँ। आगे है ग पाठ। खाता है, खाती है। ओब्लिक लगा हुआ है ना, एक टेढ़ा सा डंडा। तो अब ये देखना है कि खाता है किसके लिए आता है, लड़कों के लिए। यानी कि पुरुष, जहाँ पुरुष जाति जो होगी उसमें खाता है। खाती है कहाँ आएगा, जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब आगे हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सोहन आम खाता है। सोहन क्या है, लड़का, इसलिए क्या है, खाता है। अगला है रीटा आम खाती है। रीटा क्या है, लड़की है, इसलिए आया खाती है। सोहन लड़का है इसलिए खाता आया है। रीटा लड़की है इसलिए खाती है आया है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। अब हम एक एक करके इनको वाक्य बनाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वाक्य बनाना। एक एक करके वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला शब्द है पीता। पीता देखो लड़कों के लिए आता है, तो इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने लड़कों का नाम लिखा है वहाँ आप जो भी नाम याद आए वो लिख सकते हो और पूरा वाक्य उसी तरह बनाओगे। जहाँ लड़कियों के लिए आए हैं वहाँ आप लड़कियों के नाम लिखकर वैसे बना सकते हैं। पहला शब्द है पीता, तो हमने लिख दिया राहुल दूध पीता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो नाम लिखोगे वो लड़के का लिखना है। दूसरा है पीती, तो हम लड़की का नाम लिख देंगे। मैंने यहाँ लिखा है गीता। गीता दूध पीती है। अगला है खेलता। आकाश क्रिकेट खेलता है। अब उसके बाद अगला शब्द है खेलती। अमिता खिलौनों से खेलती है। फिर अगला शब्द है चलता। लड़के का नाम लिखेंगे, अमितेश चलता है। अगला शब्द है चलती, तो लड़की का नाम लिखना है, रीना चलती है। फिर उसके बाद अगला शब्द है गाता, जो कि लड़कों के लिए आएगा, सोनू गीत गाता है। फिर है गाती, जो कि स्त्रीलिंग के लिए आएगा या लड़कियों के लिए। मैंने यहाँ लिख दिया है कोयल मीठा गाती है। इसकी जगह आप किसी लड़की का नाम लिख दोगे, जैसे रेनू गीत गाती है। इस तरह से आप सभी वाक्य को पूरा कर लेंगे। घ पाठ है मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं। जैसे पहले शब्द में ध्यान से देखो तो ट को
नीचे ट के नीचे लगा दिया गया है, दोनों ट एक के ऊपर एक कर दिया गया है। लेकिन उसको दूसरे तरीके से लिखा तो पहले ट लिख के उसको हलंत लगा दिया, इसका मतलब वो आधा ट बन गया। फिर पूरा ट लिख के ई की मात्रा लगा दी, मिट्टी बन गया। अब हमें क्या करना है, दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। जैसे हमने मिट्टी को दूसरे तरीके से लिखा है, वैसे ही इन नीचे दिए गए शब्दों को भी हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। आइए लिखना शुरू करते हैं। पहला है खट्टा, तो पहले वाले में ट के नीचे ट लिखा हुआ है, उसके सामने हम क्या लिख देंगे, ख। फिर ट के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर पूरा ट लिख के आ की मात्रा खट्टा। दूसरा है पट्टी, प ट, ट के नीचे फिर ट और ई की मात्रा पट्टी, तो इसको लिख देंगे प, फिर ट, ट के नीचे हलंत, फिर पूरा ट, फिर ई की मात्रा पट्टी। उसके बाद है भट्ठी, भ, फिर ट, फिर ट के नीचे ट, फिर ई की मात्रा, तो उसको हम लिखेंगे भ, फिर ट के नीचे हलंत, फिर ट, ट को ई की मात्रा भट्ठी। फिर है चट्टान, च, फिर ट, ट के नीचे ट, आ, न लिखा हुआ है, इसको हम लिख देंगे च, फिर ट, ट के नीचे हलंत लगा देंगे, फिर पूरा ट लिख के आ की मात्रा न, चट्टान। अगला है छुट्टी, छुट्टी को भी हम इसी तरह लिखेंगे, छ, छ को उ की मात्रा, ट, ट के नीचे हलंत, फिर ट, ट को बड़ी की मात्रा, छुट्टी। इस तरह से ये शब्द हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का मतलब वही एक ही होता है। आगे प्रश्न नंबर 5 है बूंद का सफ़र। जैसे कि हमने पूरा पाठ पढ़ा बूंद के बारे में, तो हम इसमें क्या करते हैं, नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। पूरी कहानी में हमने जैसे जैसे पढ़ा उसके अनुसार इसको नंबरिंग करनी है। आइए, जो दूसरी लाइन में पहली फ़ोटो है जिसमें नीला नीला रंग दिखाया हुआ है वो पानी है और उसके साथ भूरे रंग में मिट्टी दिखाई गई है, यानी कि वो समुद्र की तस्वीर है। तो उसको हम क्या दे देंगे, सबसे पहले बूंद जो थी समुद्र में थी ना, सागर की लहरों में, तो इसे हम 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद क्या थी, सागर की बूंद कल्पना कर रही थी और वो बादलों के साथ उड़कर सब कुछ देखना चाहती थी, तो बादलों के साथ जो बूंद दिखाई गई है उसको हम 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद पहली फ़ोटो देखते हैं हम, जिसमें क्या है, भूरे रंग की है, वो मिट्टी दिखाई हुई है, उसके साथ हरियाली, थोड़ी सी हरियाली दिखाई हुई है ना, तो वो क्या है, बाग बगीचे की फ़ोटो है। तो बूंद जब हवा में ऊपर बादलों के साथ उड़ रही थी, निराश हुई, तो उसके बाद निराशा के बाद वो नीचे ज़मीन पे आई, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 नंबर देंगे। जब वो बूंद मिट्टी में गिर गई तो उसके बाद उसको पेड़ ने, यानी कि पेड़ के तने ने अपने में सोख लिया, खींच लिया। तो जो दूसरी लाइन में दूसरी फ़ोटो है जिसमें पौधा या तना उस बूंद को खींच रहा है, उसको हम 4 नंबर देंगे। फिर पौधे ने उसको अपने अंदर समा के क्या दिए, अच्छे अच्छे रसीले फल दिए। तो जो आम की फ़ोटो है ना, फल है, उसको हम 5 नंबर देंगे। उसके बाद वो बाज़ार में बिकने गया ना, तो नीचे वाली फ़ोटो में लड़की उसको खा रही है ना, आम को पकड़ा हुआ है, तो इसको हम 6 नंबर देंगे। इस तरह से हम इसकी क्रियाओं को लिखेंगे। आइए मैं उसको नंबरिंग करके लिख के दिखाती हूँ। आइए फिर से एक नज़र देख लेते हैं। नीचे वाले नीले पे 1 नंबर डाल देना है, बादलों पे 2, फिर उसके बाद वो ज़मीन में जहाँ मिल रही है 3, फिर पौधे को जा रही है 4, आम वाले पे 5 और जो लड़की खा रही है 6। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।